और जल पृथ्वी पर अत्यंत बढ़ गया, यहां तक कि सारी धरती पर जितने बड़े बड़े पहाड़ थे सब डूब गए। जल तो 15 हाथ ऊपर बढ़ गया और पहाड़ भी डूब गए। और क्या पक्षी, क्या घरेलू पशु, क्या बनैले पशु और पृथ्वी पर सब चलने वाले प्राणी और जितने जंतु पृथ्वी में बहुतायत से भर गए थे, वे सब और सब मनुष्य मर गए। जो जो स्थल पर थे, जिनमें से जितनों के नथनों में जीवन का श्वास था, सब मर मिटे। और क्या मनुष्य, क्या पशु, क्या रेंगने वाले जंतु, क्या आकाश के पक्षी, जो जो भूमि पर थे, सो सब पृथ्वी पर से मिट गए। केवल नूह और जितने उसके संग जहाज में थे, वे ही बच गए। परमेश्वर का क्रोध बहुत भयानक होता है। भाई साहब, आप परमेश्वर के क्रोध की बात कर रहे हैं। उसकी वजह यह है कि हम कई बार भूल जाते हैं कि परमेश्वर क्रोध भी करता है, उसको गुस्सा भी आता है और उसको हमें मिटाने में देर नहीं लगती है। इट डजंट टेक मच फॉर गॉड टू डिस्ट्रॉय अस। मगर आज सुबह हम उसके क्रोध की नहीं, उसके प्यार की चर्चा करना चाहते हैं, उसकी आशीष की चर्चा करना चाहते हैं। और जब भी ये बादल और ये बारिश और ये बरसात होती है, तो मुझे खुदा का क्रोध जरूर याद आता है, मगर साथ ही साथ उसकी आशीषें भी याद आती हैं। उसके क्रोध की चर्चा तो बार बार बाइबल ने की है, लेकिन आज सुबह उसके प्यार की, उसकी आशीष की चर्चा करना चाहते हैं। उत्पत्ति की किताब उसका 9वां अध्याय और उसकी 12वीं आयत से 11वीं आयत से। और मैं तुम्हारे साथ अपनी इस वाचा को पूरा करूंगा कि सब प्राणी फिर जल प्रलय से नाश ना होंगे, और पृथ्वी के नाश करने के लिए फिर जल प्रलय ना होगा। फिर परमेश्वर ने कहा, जो वाचा मैं तुम्हारे साथ और जितने जीवित प्राणी तुम्हारे संग हैं, उन सब के साथ भी युग युग की पीढ़ी के लिए बांधता हूं, उसका ये चिन्ह है कि मैंने बादल में अपना धनुष रखा है। वो मेरे और पृथ्वी के बीच में वाचा का चिन्ह होगा। कोई ऐसा यहां नहीं है जिसने परमेश्वर की वाचा का वो चिन्ह ना देखा हो। जब भी बारिश होती है तो हम लोग तो बहुत बड़े हो गए हैं, हम लोग को तो फुर्सत नहीं है ऊपर देखने की। हम लोग तो नीचे ही देखते रहते, सब्जी घट गई है और आटा घट गया, दाल घट गया है, और खुदावंत कहता अपनी आंखें ऊपर करके तो देखो, उस चिन्ह को देखो जो मैंने वाचा के साथ तुम्हारे लिए रखा है। अभी कुछ दिन पहले बारिश हो रही थी और एक मैंने अपनी नजर ऊपर की, इतना खूबसूरत धनुष, इतना खूबसूरत धनुष, और खूबसूरत इस माने में था कि वो परमेश्वर की वाचा का एक चिन्ह है। और वो वाचा ये है कि खुदावंद इस दुनिया को अब जल से कभी नाश नहीं करेगा। जितने प्राणी हैं, हां बाढ़ें आती हैं, सुनामी आते हैं, लेकिन वो दुनिया को नाश नहीं करती। परमेश्वर याद दिलाता है कि मैं क्रोध तो करता हूं, लेकिन मैं प्यार भी करता हूं, मैं आशीषें भी उंडेलता हूं। आगे पढ़ते हैं। और जब मैं पृथ्वी पर बादल फैलाऊं, तब बादल में धनुष देख पड़ेगा। तब मेरी जो वाचा तुम्हारे और सब जीवित शरीरधारी प्राणियों के साथ बंधी है, उसको मैं स्मरण करूंगा। तब ऐसा जल प्रलय फिर ना होगा जिससे सब प्राणियों का विनाश हो। बादल में जो धनुष होगा, मैं उसे देख के ये सदा की वाचा स्मरण करूंगा, जो परमेश्वर के और पृथ्वी के सब जीवित शरीरधारी प्राणियों के बीच बंधी है।
फिर परमेश्वर ने नूह से कहा, जो वाचा मैंने पृथ्वी भर के सब प्राणियों के साथ बांधी है, उसका चिन्ह यही होगा।